गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है टॉपिक वो है यूज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का यूज क्या है आखिर हमारी सोसाइटी में, तो हम उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सो एपिडेमियोलॉजी इज द साइंटिफिक डेटा ड्रिवन study of the distribution and determinants of health related states or events in a specific populations। मतलब क्या है? एपिडेमियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक डेटा ड्रिवन स्टडी है किस चीज़ों का? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है वो, एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशंस। ओके, often called basic science of public health। it focuses on the health of entire communities, not on a single people। we are talking about the entire communities, हम पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं। ओके, इट फोकसेस ऑन हेल्थ इंटायर कम्युनिटीज रादर दैन इंडिविजुअल पेशेंट्स। मतलब सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट कम्युनिटीज की बात हो रही है, पूरे समुदाय की बात हो रही है। की यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको पढ़ा रखा था, बट आज हम जो है इसके यूजेज की बात थोड़ा डिटेल्स में करेंगे कि आखिर इसका यूज क्या है, क्या क्या जरूरत है एपिडेमियोलॉजी की कि हम इसको कैसे यूज में लाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। द सेंटर ऑफ डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशंस। ओके, एंड अदर हेल्थ अथॉरिटीज आइडेंटिफाई several core applications। फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, मॉनिटरिंग द हु व्हेन एंड वेयर, मतलब कौन कहाँ और कब, ऑफ हेल्थ इवेंट्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड डिटेक्ट आउटब्रेक्स अर्ली। नेक्स्ट इज सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क। इसमें हम इसके कॉज की एंड रिस्क की बात करेंगे, कारण और रिस्क। ओके, तो इन्वेस्टिगेटिंग द हाउ एंड वाई टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीजेज। मतलब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सॉरी, इन्वेस्टिगेट किस चीज़ों को कर रहे हैं, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके फाइनली, दैट इंक्रीजेज टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, जो इसको इसके रिस्क के डिजीज को कम कर सके। थर्ड इज कम्युनिटी डायग्नोसिस, मतलब सामुदायिक जो जांच होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें है हमारा असेसिंग द हेल्थ स्टेटस एंड नीड्स ऑफ अ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मॉर्टेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स। मतलब क्या है, हम इसकी मृत्यु दर और मॉर्बिडिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, असेसिंग कर रहे हैं, हम उसका जांच कर रहे हैं पूरा कि हेल्थ स्टेटस क्या है, पॉपुलेशन का नीड कितना है, नीड्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग, मतलब जो डेथ का रेट है उनको लेके चल रहे हैं और जो जिंदा है उनके भी रेट को हम लेके चल रहे हैं, दोनों के डेटा पे बात हो रही है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग द हेल्थ सर्विसेज। हम प्लान पहले करते हैं, ऑफकोर्स आपको पता होगा 5 P's ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 P's ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग आता है हमारा। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन एडवांस, मतलब हम प्लान क्या कर रहे हैं, एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें आगे कैसे क्या एक्शन लेना है। ओके, तो प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग द हेल्थ सर्विसेज में प्रोवाइडिंग डेटा टू हेल्प एलोकेट मतलब क्या होता है, चीज़ों को बांटना, हमें कहाँ किसको क्या एलोकेट करना है। ओके, एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड डिटर्मिनेंट्स इफ हेल्थ प्रोग्राम एंड ट्रीटमेंट्स आर एक्चुअली वर्किंग और नॉट। हम इसमें जो काम है, हेल्थ प्रोग्राम अगर रन करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में वर्क करेगा कैसे, उस पर काम करेंगे। इसीलिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इवेलुएट करते हैं। प्लानिंग में क्या है, हम प्रोवाइडिंग डेटा करते हैं, डेटा को प्रोवाइड करेंगे टू हेल्प एलोकेट, मतलब क्या है, एलोकेट करने में हेल्प मिलेगा इससे। रिसोर्सेज इफेक्टिवली डिटरमाइन इफ हेल्थ प्रोग्राम्स एंड ट्रीटमेंट्स आर एक्चुअली वर्किंग। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, सॉरी, मतलब हम कंप्लीट डिजीज की हिस्ट्री को जानेंगे तभी तो ट्रीट करेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी डॉक्टर जो होते हैं किसी भी डिजीज की हिस्ट्री तक जाते हैं तभी उसको क्योर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फीलिंग गैप्स इन आर अंडरस्टैंडिंग हाउ अ डिजीज डेवलप फ्रॉम इनिशियल एक्सपोजर टू फाइनल आउटकम। मतलब कोई भी डिजीज जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक है, उसका जो फर्स्ट स्टेज था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस रीजन से हो गया था, और अब जो हमारा फाइनल आउटकम है कि क्या करने से ये ठीक होगा, हम उस प्रोसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिसी डेवलपमेंट। पॉलिसी में योजना, हम योजनाओं की बात करेंगे। पॉलिसी डेवलपमेंट होता क्या है, रिकमेंडिंग एविडेंस बेस्ड। नेक्स्ट इज पॉलिसी डेवलपमेंट। व्हाट इज पॉलिसी डेवलपमेंट, योजना को डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं। तो पॉलिसी डेवलपमेंट में रिकमेंडिंग एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ। ओके, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस।
मेजर एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, आखिर वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये होता है। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी कंडीशंस लाइक कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज। सेकेंड इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आखिर कौन से वातावरण से ये अफेक्ट हो रहा है, लाइक एग्जामिन द अफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यूवी रेज एंड क्लाइमेट ऑन हेल्थ। थर्ड इज इंजरीज एंड वायलेंस, चोट या वायलेंस की वजह से हो रहा है। इसमें हम क्या चेक करेंगे, एनालाइजिंग कार एक्सीडेंट्स ऑफ कोर्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी काम को करने में जो हमें परेशानी आती है, लाइक आप रेडियोलॉजी में काम करते हैं हॉस्पिटल के, तो वहाँ पे जो रेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव रेज होती है, तो वो हमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स दे सकती हैं। मतलब काम करने में जो हमारा पेशा है उससे हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, लाइक जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है उनको लू लगने का खतरा हो सकता है क्योंकि वो पूरे पूरे दिन धूप में सड़क पे होते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जब सर्जरी करते हैं ओटी में, तो अगर वो कंप्लीट अपना पीपीई किट बोलते हैं जिसको, वो अगर वेयर नहीं करते हैं तो उनको कुछ इंजरीज होने का होता है, कि कुछ भी हैजार्ड्स उनको हो सकते हैं। तो दिस इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ओके। एंड बिहेवियरल सेफ्टी मेजर्स लाइक सीट बेल्ट यूज, ऑफ कोर्स दिस इज इंजरीज एंड वायलेंस। नेक्स्ट इज इमरजेंसी थ्रेट्स, इमरजेंसी थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, जो इमरजेंसी में होता है, जस्ट लाइक एड्रेसिंग टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स एंड ग्लोबल पैंडेमिक सच एज कोविड-19। नेचुरल डिजास्टर्स आपका क्या आएगा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द कंप्लीट यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब हम अगले क्लासेस में बात करेंगे डिजीज एंड यूजेज ऑफ डिजीज की, रोग क्या है और रोग कैसे हो रहा है, इसका कॉज क्या है, हम उस पर जाएंगे डीप में। दिस इज द एपिडेमियोलॉजी। अभी मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी एंड यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी बताया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास में डिजीज एंड यूजेज ऑफ डिजीज, कंप्लीट डिटेल्स में चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।